अर्जुन के जीवन की हर याद, हर खुशबू, हर हंसी उस पुरानी सी दिखने वाली हवेली की दीवारों में कैद थी। बचपन की दोस्त गर्मियों की छुट्टियों का वह सुनहरा दौर, जब वह और उसकी बहन अनन्या उस विशाल घर के आंगन में क्रिकेट खेलते, छत पर सितारों को गिनते और दादी के डरावने किस्सों से सहमते हुए एक दूसरे से चिपक जाते। अनन्या, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक रहा करती थी, जैसे वह किसी ऐसी दुनिया का राज जानती हो जिसे बाकी लोग नहीं समझ सकते। अर्जुन की आंखें नम हो आईं जब उसे याद आया कि कैसे पिछले साल एक अंधेरी रात में अनन्या का शरीर रूम नंबर 13 के सामने से मिला था। वह कमरा जिसे दशकों से बंद रखा गया था। आधिकारिक रिपोर्ट में उसकी मौत का कारण दिल का दौरा बताया गया, लेकिन अर्जुन जानता था कि उसकी स्वस्थ जीवन से भरपूर बहन की मौत इतनी साधारण नहीं थी। उसकी आंखों में मौत से पहले का एक ऐसा डर दर्ज था जो अर्जुन को रात रात भर जगाए रखता था। और आज एग्जैक्टली 1 साल बाद अर्जुन उसी हवेली के सामने खड़ा था, यह शपथ लेते हुए कि वह उस सच्चाई को उजागर करके रहेगा जिसने उसकी बहन को छीन लिया। हवेली का मुख्य दरवाजा चरचराते हुए खुला, जैसे कोई बूढ़ा व्यक्ति अपनी हड्डियों के दर्द से कराह रहा हो। अंदर का वातावरण स्थिर और जमा हुआ था। हवा में धूल के कण नाच रहे थे और एक तीखी बासी गंध ने उसके फेफड़ों को भर दिया। अर्जुन सीधा पहली मंजिल पर स्थित रूम नंबर 13 के सामने पहुंचा। लोहे की वह मोटी कुंडी जिस पर जंग की परतें जमी थीं, अजीब तरह से टूटी हुई पड़ी थी। उसने दरवाजे को धक्का दिया और अंदर के नजारे ने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। कमरा पूरी तरह से खाली था, सिवाय एक पलंग के जिस पर एक सफेद चादर बिछी थी और दीवार पर लगी एक बड़ी सी शीशा। लेकिन यह सब नहीं था। चारों दीवारों पर लाल रंग से अजीबोगरीब संकेत और प्रतीक बने हुए थे जो देखने में किसी प्राचीन और अशुभ जादू टोने की भाषा लग रही थी। तभी उसकी नजर फर्श पर पड़ी एक चीज पर गई, अनन्या की डायरी। उसे उठाते ही कमरे का तापमान अचानक गिर गया और उसे लगा जैसे कोई बर्फीली सांव उसके कान के पास से गुजरी। उसने शीशे की तरफ देखा और अपने अलावा उसमें एक धुंधली सी परछाई देखी जो तुरंत गायब हो गई। उसके हाथ से डायरी छूटने ही वाली थी कि दरवाजा जोर से बंद हो गया और पीछे से ताला लगने की आवाज आई। सिसकियां भरता हुआ अर्जुन उस पलंग पर बैठ गया और डायरी खोली। अनन्या की सुंदर घुमावदार लिखावट ने उसके दिल को मथ डाला। पहले पन्नों में उनके बचपन की मासूम यादें थीं, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ा डायरी का मिजाज बदलने लगा। अनन्या ने लिखा था कि उसे एक छाया दिखाई देने लगी है, एक ऐसा साया जो हमेशा उसके पीछे पीछे चलता है, खासकर इस कमरे के आसपास। उसने लिखा, आज फिर वह आवाज आई, आजा तुझे तेरे असली परिवार से मिलवाता हूँ। अर्जुन कभी मेरी बातों पर यकीन नहीं करेगा, वह सोचेगा मैं पागल हो रही हूँ। अर्जुन का दिल टूट गया। उसने अपनी बहन को कितनी बार नजरअंदाज किया था जब वह डरी सहमी सी रहती थी। आखिरी एंट्री ने तो उसे झकझोर कर रख दिया। आज रात मैं उसका सामना करूंगी। मैं जानती हूँ कि वह मुझे लेने आएगा, लेकिन मैं डरूंगी नहीं। अगर तुम ये पढ़ रहे हो अर्जुन, तो जान लो कि मैंने तुम्हें और मम्मी पापा को हमेशा चाहा। मैं जानती थी कि मैं उनकी असली बेटी नहीं हूँ। उस छाया ने मुझे बताया है, वह कहता है मैं उसी की हूँ और अब वह मुझे वापस लेने आ रहा है। मुझे माफ कर देना। अर्जुन के आंसुओं की बौछार ने डायरी के पन्नों को भिगो दिया। अनन्या को गोद लेने का रहस्य उस परिवार ने कभी नहीं खोला था और उसकी बहन ने यह सच अपने दम पर ढूंढ निकाला था, एक ऐसी शक्ति की कीमत पर जिसकी कीमत उसकी जान थी। अचानक बिना किसी आवाज के वह शीशा चमकने लगा। अर्जुन ने आंसू पोंछे और उसकी तरफ देखा। शीशे में उसकी अपनी परछाई नहीं बल्कि एक दूसरा कमरा दिखाई दे रहा था। वही कमरा, लेकिन उज्जवल और सजा हुआ, और उसमें अनन्या खड़ी थी। वह जीवित और स्वस्थ लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलौकिक भयावह शांति थी। उसने शीशे के पार अर्जुन की ओर देखा और एक दुख भरी मुस्कान दी। अर्जुन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। तभी अनन्या के पीछे से एक लंबी काली छाया उभरी। उसका कोई निश्चित आकार नहीं था, सिर्फ 2 जलती हुई लाल आंखें थीं जो सीधे अर्जुन को देख रही थीं। एक गहरी दरारों वाली आवाज कमरे में गूंजी, वह मेरी है, तुमने सिर्फ उसके शरीर को पाला है, उसकी आत्मा तो हमेशा से मेरी थी। अर्जुन ने देखा कि अनन्या का हाथ उठा और उसने शीशे को छुआ। शीशे की सतह पानी की तरह तरंगित हो उठी और फिर वह धुंधली परछाई जो उसे पहले दिखाई दी थी शीशे से निकलकर कमरे में आ गई और सीधे अर्जुन के सामने जाकर खड़ी हो गई। यह अनन्या की आत्मा थी, फंसी हुई और पीड़ित। उसने अपना हाथ बढ़ाया मदद के लिए और अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी अपनी सांसें जमती जा रही हैं। उसके अंगों में एक बर्फीला स्तब्धता छा रही है। वह छाया उसे भी अपने साथ ले जाना चाहती थी। अगली सुबह हवेली का चौकीदार रामू काका रूम नंबर 13 का ताला तोड़कर अंदर घुसा। कमरा वैसा का वैसा ही था, खाली। बस फर्श पर अर्जुन का मोबाइल फोन और अनन्या की खुली हुई डायरी पड़ी थी। अर्जुन गायब था। पुलिस ने पूरी हवेली की तलाशी ली, लेकिन अर्जुन का कहीं पता नहीं चला। आज वह हवेली अब भी खंडहर बनी खड़ी है और स्थानीय लोग रात के समय उसके आसपास से गुजरने से डरते हैं। कहते हैं कि कभी कभार अंधेरी रातों में कोई भाग्यशाली या अभागा व्यक्ति रूम नंबर 13 की खिड़की से 2 परछाइयों को झांकते हुए देख सकता है, एक पतली युवा लड़की की और दूसरी एक नौजवान की। और अगर हवा का रुख सही हो तो उनकी एक सिसकी भरी धुंधली आवाज सुनाई दे सकती है जो बार बार एक ही शब्द दोहराती है, बचाओ। क्या अर्जुन अपनी बहन को उस श्राप से मुक्त करने में सफल हुआ या फिर वह खुद ही उस अंधेरे आयाम का हिस्सा बन गया, हमेशा के लिए रूम नंबर 13 के रहस्य में कैद होकर रह गया? इस सवाल का जवाब सिर्फ वही कमरा जानता है और वह अपना राज किसी को नहीं बताता।